साहब, ये मेरा चचेरा भाई है रामदास काळे, और मैं गणेश काळे। साहब, 2 हफ्ते पहले मैं इसके घर गया था, लेकिन इसका घर बंद था और आज भी बंद है। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है साहब। ठीक है, तुम्हें टेंशन क्यों ना कर, हम इनका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे और अखबार में इनका गुमशुदा होने का प्रिंट भी करा देंगे, फिर देखते हैं। निर्मला वाघ मेरी आई, वो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बहुत परेशान थी। आई और मेरे बाबा शिरीष वाघ दोनों अलग हो चुके हैं और प्रॉपर्टी को लेकर उन दोनों में काफ़ी झगड़े भी होते रहते थे। कब से घर नहीं आई? 3 हफ्ते हो गए सर। कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चली जाया करती हैं। आपने रिश्तेदारों की यहाँ पूछताछ की? सबके यहाँ पूछ लिया, वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई है। अब तो मुझे डर लग रहा है। हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम इन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। नासिक के पास सिन्नर में रहने वाले रामदास काले मई 2010 से लापता थे और पुणे की रहने वाली निर्मला वाघ नवंबर 2010 से लापता थी। गुमशुदा लोगों के बीच की सबसे दुखद कड़ी वो दर्द और परेशानी होती है जो उनके परिवार वालों को सहन करनी पड़ती है। उनकी किसी खबर का इंतजार करना या फिर इस सब के समापन का इंतजार करना। रामदास काले और निर्मला वाघ के गुमशुदा होने की कहानी को समापन मिला, लेकिन 3 साल बाद। पर यह समापन बहुत ही अजीब तरीके से मिला। हाँ रमेश बोलो। विजय साहब, एक पार्टी मिली है और प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है। अरे वाह, वेरी गुड। कब देखनी है जमीन उनको? परसों। उनका नाम किरण सालोंके हैं और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है वो। ठीक है, मुझे टाइम बता दो जब उन्हें देखना हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। आगे सर बोलो। नमस्ते सर, आइए आइए, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। किरण सालोंके जी, मिस्टर विजय तांबट, हाय। मिसेस सुवर्णा तांबट। नमस्ते। चलिए सर, देख लीजिए, आइए। किरण जी, ये पूरा एरिया 3.5 एकड़ का है और एकदम प्राइम प्रॉपर्टी किरण जी, एकदम प्राइम। बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है पूरा एरिया। बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी टाउनशिप आ रही हैं, डेवलपमेंट। जानता हूँ, तभी तो इस एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। श्योर। ओके, प्लॉट मुझे पसंद आया, आगे डील की बात कर लेते हैं। ठीक है। रमेश, तू तो जानता ही है कि मेरा डेली का काम है, मुझे इसकी पूरी नॉलेज है। हाँ सर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है सर, आप इसे हाथ से जाने मत दीजिए। 1.5 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। बस 2 का तो मार्केट रेट भी नहीं है। देखिए विजय जी, मैं कहता हूँ सौदा अच्छा, डील कर लेते हैं। नहीं, इतना कम में नहीं। क्या बोलती हूँ सुवर्णा? हाँ हाँ, कम से कम 1,90,00,000 रुपए, इससे नीचे नहीं। वो तो किरण जी अच्छे आदमी लगते हैं, इसीलिए तो हमने ये रेट कम किया है, वरना इतने प्राइम एरिया में उन्हें 2 करोड़ में भी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। वो एरिया जल्दी डेवलप भी हो रहा है और इनफैक्ट उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा भी है। फ़ायदे का सौदा है किरण जी, आप मानिए मेरी बात को, आपको इससे कम में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। 1,60,00,000 लास्ट ऑफर। रमेश, हमारा लास्ट ऑफर 1,75,00,000।
अगर नहीं तो फिर ये डील नहीं हो पाएगी। ओके डन। तो ठीक है किरण जी, जैसा कि आपसे बात हुई थी 60-40 का रेशो होगा। हाँ ठीक है, तो फिर सर टोकन दे दें? कल ही टोकन मनी एडवांस दे देते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी। थैंक यू। मैं आज ही लैंड ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ। अगले हफ्ते तक रजिस्टर ऑफिस में डेट मिल जाएगी। हाँ प्लीज़, डेट आते ही मुझे बता दीजिएगा। जी। वैसे कल मैं अपने आर्किटेक्ट के साथ प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ। अब प्रॉपर्टी आपकी है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू। बाबा फोन। हाँ रंजीत। गणेश भाऊ, वो जमीन लगता है उसका सौदा होने वाला है। हाँ गणेश भाऊ, कुछ 5 दिन पहले मैंने खुद वहाँ कुछ लोगों को देखा और सतीश ने भी बताया कि वो जमीन का सौदा होने वाला है। तू एक काम कर, जल्दी से पता लगा और मुझे बता कि ये सौदा कौन कर रहा है, ठीक है? हाँ गणेश भाऊ, फोन कर दो। साहब, ये मेरा चचेरा भाई है, रामदास काळे। अगले हफ्ते तक वो प्लान रेडी हो जाएगा ना? जी किरण जी। ठीक है, जैसे प्लान रेडी हो जाए वो प्लान लेके अपने असिस्टेंट को मेरे ऑफिस में भेज देना। एक बार प्लान चेक कर लूँ, उसके बाद आगे काम शुरू करते हैं। साहब, आप ये ज़मीन खरीद रहे हो? हाँ क्यों? किससे खरीद रहे हो? तुमसे मतलब? और तुम हो कौन? साहब, आप इस ज़मीन के बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे, लेकिन बाद में अगर इसका कुछ लफड़ा हुआ फिर आप क्या करोगे? ये ज़मीन मैं विजय तामट से खरीद रहा हूँ। वो एक वकील है और ये ज़मीन उनकी पत्नी सुवर्णा के नाम पे है। नहीं साहब, ये प्लॉट रामदास काले के नाम पे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस ज़मीन के पूरे पैसे दे चुका हूँ मैं। देखो साहब, हमारा काम था आपको बताना, आगे आप देखो, आपकी मर्जी। रामदास काले, वो आदमी जो सिन्नर से मई 2010 से लापता था, उस मिसिंग केस और इस जमीन के सौदे के बीच कोई ताल्लुक था? किरण जी, कौन रामदास का? सब बकवास है। कोई बेकार में झूठी खबर फैला रहा है। ये देखिए जमीन के पेपर्स। ये देखिए ना, ये ज़मीन मेरे नाम पर है। हमने ये ज़मीन अक्टूबर 2010 में खरीदी थी। हमारे पास ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के सारे पेपर्स हैं। अब तो आपको भरोसा हो गया ना? पेपर तो ठीक है, लेकिन आई होप आप समझ रहे होगे कि ज़मीन के मैं काफ़ी एडवांस दे चुका हूँ आपको। बड़ी रकम है और प्रॉपर्टी का मामला है, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। किरण जी, चिंता मत कीजिए। रजिस्ट्रार ने 23 अप्रैल की डेट दी है। परसों ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मैं किसी भी उल्टी सीधी डील को हाथ ही नहीं लगाता। वकील हूं, एक फाइन प्रिंट भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता। साहब, ये रामदास भाऊ, ये उनकी मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी सिन्नर पुलिस स्टेशन से 2010 में मैंने ही कंप्लेंट लिखवाई थी, और ये इश्तिहार उनके लापता होने का। रामदास भाऊ मेरे चचेरे भाई हैं साहब। रामदास भाऊ सिन्नर में एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी एजेंट था। 1996 में नासिक शहर के बाहर उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, सर्वे नंबर 141/26। पेपर में इतने सारे इश्तिहार दिए, फिर भी रामदास को कुछ पता नहीं चला? नहीं साहब, वो बीमार था
अकेले ही रहता था। भाऊ, क्यों जिद कर रहे हो? मेरे साथ पनवेल चलो। नहीं रे गणेश, मैं इधर ही ठीक है। भाऊ चलो मेरे साथ, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जमीन बेच दो, इसी से अच्छा इलाज हो जाएगा। नहीं रे गणेश, उस जमीन के अलावा मेरे पास है क्या? देख, वो जमीन तो मैं तभी बेचूंगा जब मेरे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। HIV पॉजिटिव था, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। मैं हर महीने उसे मिलने जाया करता था। उस साल भी अप्रैल के तीसरे हफ्ते जब मैं उससे मिलने गया तब उसके घर पे ताला लगा था। मैं 3 दिन तक सिन्नर में रहा और उसके घर के चक्कर लगाता रहा। रामदास भाऊ को तो 2 हफ्ते से नहीं देखा। 2 हफ्ते से? हाँ। आखिरकार रामदास भाऊ के लापता होने की कंप्लेंट मैंने लिखवा दी, लेकिन पुलिस को भी वो नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें बताए बगैर रामदास ने वो जमीन बेच दी हो। नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। मुझे बताए बगैर इतना बड़ा सौदा वो कभी नहीं करता। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है साहब। ठीक है, हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेटर भेजो। ये लैंड सर्वे नंबर 141/26 के बारे में पता करो। जी सर। बोला साहब। हे बघ संतोष, सर्वे नंबर 141/26 के पेपर्स लेके आना। वही ट्रांसफर्स के लिए आए थे। हो साहब। सुवर्ण तांबट तुमचं नाव आहे? जी ही जमीन आप ही के नाम है? जी, मेरा नाम सुवर्णा तांबट है। मैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हूँ। हे बघा मॅडम, इसमें एक प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? हे बघा ना, सुवर्ण तांबट के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। हाँ, अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुए। ये क्या बकवास है? विजय जी, ये काय चाललंय? देखिए सर, मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? आप प्लीज इन प्रॉपर्टी के पेपर्स में ये फोटोग्राफ देखिए प्लीज। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ली गई थी। हाँ, फोटोग्राफ सर तोच है, लेकिन इस डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से नवंबर 2010 में इनकी मौत हो चुकी। सर, ये डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। पहले ये पता चलता है कि जमीन किसी रामदास काले की है जो अभी लापता है, और उसका चचेरा भाई गणेश काले ये कहता है कि रामदास ने जमीन कभी बेची ही नहीं थी। और अब जमीन के ट्रांसफर के वक्त ये पता चलता है कि उन पेपर्स के साथ सुवर्णा तांबट, जो कि उस प्रॉपर्टी की मालकिन है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच है। आखिर ये मामला क्या था? ते मला माहित नाही हो,
किसी से गलती हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। देखिए, जब तक कोर्ट इस डेथ सर्टिफिकेट को रिवर्स करने का ऑर्डर नहीं देती तब तक ये डील नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मेरा एडवांस वापस दे दीजिए प्लीज। धीरज रखिए किरण जी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। देखिए जरूर कुछ गलती हुई है, वो डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इतनी प्रॉब्लम से जुड़ी प्रॉपर्टी खरीदना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देखिए लेकिन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये ज़रूर किसी की चाल है। कुछ दिनों में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। आप मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं ये सारा मामला कोर्ट से क्लियर करवा दूंगा। अगर 2 दिन में क्लियर नहीं होता, मैं खुद आकर आपका सारा एडवांस वापस लौटा दूंगा। हाँ किरण जी, आप प्लीज़ 2 दिन के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। संतोष भाऊ, इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए। मंगेश भाऊ, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा काम है। चलो मुझे 2 दिन के बाद भिजवा देना, लेकिन सारी जानकारी भिजवा देना। कुछ प्रॉपर्टी की ओनरशिप का लोचा है ये। ठीक है। सर कहीं कोई बड़ी मिस्टेक हुई है या फिर कोई जानबूझ के इस प्रॉपर्टी पे से हमारी ओनरशिप हटाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 141/26 नासिक के बाहर की है। ये प्रॉपर्टी मेरी पत्नी सुवर्णा तांबट के नाम पे है। इसने जानबूझ के ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर ऑफिस के लैंड पेपर्स में डाल दिया है। ये कोई गलती नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि सुवर्णा तांबट जिंदा है और लैंड पेपर्स पे भी इन्हीं की तस्वीर है और ये डेथ सर्टिफिकेट भी इन्हीं के नाम का है। और हाँ, ये नोटिफिकेशन भी किसी प्रॉपर ऑफिस से ही आया होगा, लेकिन यहाँ मुझे कोई गैर कानूनी काम के आसार नजर आ रहे हैं। कोर्ट इस डेथ सर्टिफिकेट को खारिज करती है और इस फ्रॉड केस की जांच के लिए पुलिस को आदेश देती है। हो सकता है किसी ने अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया हो। थैंक यू सर। म्युनिसिपल ऑफिस का री सर्टिफिकेशन भी अटैच है। ये रहा आपका बाकी का अमाउंट। थैंक यू किरण जी। मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी। थैंक यू सुवर्णा जी। गणेश खाड़े आए। वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में ना? रजिस्टर ऑफिस से जो पेपर्स मंगाए थे वो आ गए? जी नहीं सर। क्यों? पेपर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर इस बीच कोर्ट से ये पेपर आया है। ये क्या है? ये तो उसी जमीन से जुड़ा हुआ पेपर है। 141/26 जाली डेथ सर्टिफिकेट का मामला है।
साहब हे बघा, ये उसी 141/26 से जुड़ा कोई नया मसला है। अरे बाबा, आता काय झालं नवीन आणि? साहब, पुलिस ने इस जमीन के पेपर्स मंगवाए हैं। उनका कहना है कि इस जमीन का मालिक कोई रामदास काळे है और उसके भाई गणेश काळे का कहना है कि रामदास ने कभी ये जमीन किसी को बेची नहीं थी। अरे काय चाललंय हे, हाँ? क्या हो रहा है? तुम एक काम करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम पुलिस के पास भेज दो और उनसे कह दो कि सुवर्णा तांबट ने ये जमीन किरण साळुंके को बेच दी। जमीन अब किसी और को ट्रांसफर हो चुकी थी। फिर उसी मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिससे अब तक की सारी लापता कड़ियां जुड़ने वाली थी और जुर्म की कहानी सामने आने वाली थी। मुझे जैसे ज़मीन के बेचे जाने की बात पता चली थी, तब से मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, इस मामले की जांच करो। बहुत बहुत बड़ा लोचा है साहब। देखो गणेश, हम लोग जांच कर रहे हैं, बस प्रॉपर्टी के पेपर्स आने का इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे कंप्लेंट के अलावा भी उस प्रॉपर्टी में और भी कुछ गड़बड़ है और हम सब इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये ग्लोबलर कंस्ट्रक्शन नासिक के आसपास कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा है। काफी जाना माना नाम है। और ये विजय तांबट कौन है? विजय तांबट वकील है और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट खुद का बिजनेस चलाती है। उसकी एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पेपर पे भरोसा करूं या इन सब बातों पर। यानी आपको पहले से ही पता था कि इस जमीन से कई पुराने मसले जुड़े हुए हैं? मसले का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जमीन खरीदते वक्त दो प्रॉब्लम सामने आई थी। एक तब जब दो लड़कों ने आके मुझे ये बताया कि ये जमीन कोई रामदास काळे के नाम पर है, और एक जाली डेथ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया था। आपको इस जमीन के बारे में किसने बताया? रमेश कामत ने। वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। साहब, हमको किसी भी डील के बारे में मार्केट से ही खबर मिलती है। मुझे भी ऐसे ही पता चला कि विजय जी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। रामदास काळे के बारे में तुम्हें पता था? नहीं साहब, मैंने तो पहली बार उसका नाम तभी सुना था जब किरण जी ने एक बार उसकी बात की थी। लेकिन ज़मीन के सौदे में अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं। ज़मीन के पेपर्स एकदम सही थे सर। अपने फायदे के लिए इस गणेश काळे ने रामदास काळे के जमीन का मामला उठाया होगा। ये जमीन का सौदा हो रहा है, ये खबर उसके दोस्तों ने उसे दी। गणेश काळे ही वो आदमी है जिसने अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। सर, उसने ये भी कहा था ना कि उसका भाई रामदास काळे HIV पॉजिटिव था। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, वो जाली डेथ सर्टिफिकेट वो भी तो है। हो सकता है कि जमीन का सौदा रोकने के इरादे से उसे भेजा गया हो। सर, साफ बात है, कोई हमसे पैसे निकलवाने की प्लानिंग कर रहा था। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है वो किरण जी को परेशान करे। आपने जमीन किससे खरीदी थी? जी, गजानन राजपुरे से। वो शिरडी का रहने वाला है। उसी ने न्यूज़पेपर में ज़मीन के बारे में इश्तिहार दिया था, जिससे हमें इसके बारे में पता चला, और ये ज़मीन भी हमने उसी से खरीदी थी। आप चाहिए तो रजिस्टर ऑफिस में जाके इस ज़मीन के सारे कागजात चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की सारी पिछली डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हमने ये ज़मीन अक्टूबर 2010 में खरीदी थी। ये प्रॉपर्टी को लेकर इतनी मगजमारी हो रही ना, एक के बाद एक लोचा चालू है। ये रहा। ग्लोबलर कंस्ट्रक्शन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाऊ। और वो विजय तांबट वकील है। पुलिस कह रही है कि ज़मीन के सब कागजात भी सही हैं। देखते हैं, मैं पुलिस पर और दबाव बढ़ाता हूँ। ये रहा। ये जमीन अक्टूबर 2010 में सुवर्णा तांबट ने शिरडी के किसी गजानन राजपुरे से खरीदी थी।
पद्मा, हाँ मला नाशिकला जायचं आहे, थोड़ा काम है, देर हो जाएगी. क्यों, अब क्या काम है? अरे बोला ना काम है, हर बात तेरे को बतानी पड़ती. जमीन के बारे में कुछ बात है. अब क्या हुआ? क्या मालूम, पुलिस ने बुलाया, बोल रहे थे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं. अक्टूबर 2010 में तुमने सुवर्णा तांबट को जमीन बेची थी. वैसे तुमने ये जमीन किससे खरीदी थी? सिन्नर के रामदास काळे से. साहब साहब मैं भी किसान हूँ शिरडी में. रामदास काळे ने मेरे खेत के पास एक दूसरा खेत बेचा था, तो उसी से मेरे को पता चला कि उसके पास एक जमीन है जो वो बेचना चाहता है. तब 2010 में मैंने ये जमीन उससे खरीदी थी. बस. ये गजानन राजपुरे है. इनका कहना है 2010 में खुद रामदास काळे ने वो जमीन इन्हें बेची थी और इन्होंने वो जमीन अक्टूबर 2010 में ही सुवर्णा तांबट को बेची. अब तुम्हें क्या कहना है? साहब पण मेरा भाई रामदास काळे तो मई 2010 से लापता है. मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला. और मुझे बताए बगैर वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकता. ये वही आदमी जिसने तुम्हें जमीन बेची थी? नहीं साहब, ये कौन है? अरे काय चल रहे है गणेश? तूने किसी गलत आदमी की कंप्लेंट तो दर्ज नहीं की थी ना? खरा खरा सांग, ये क्या नाटक चल रहा है? आई शपथ सांगता साहब, मैं ऐसे क्यों करूंगा. अब ये मेरा चचेरा भाई रामदास काळे ही है. साहब अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो ये जमीन रामदास काळे की, ये भी तो झूठी होता ना साहब. साहब आप खुद ही देख लो, इसमें बहुत बड़ा झोल है साहब. इस दफ्तर में सब लोग एक ही जमीन के बारे में जानना चाहते हैं. सब लोग का एक ही काम रह गया है. पता नहीं अब इसके आगे और अंदर कितना जाना पड़ेगा. ये वो रामदास काळे नहीं जिसे गणेश काळे अपना भाई बता रहा था. तो फिर ये कौन है? चेक की कॉपी, बैंक पासबुक, सारे पेपर्स हैं. यहाँ एड्रेस सिन्नर का लिखा हुआ है. होय सर, 13 प्रथम नगर सिन्नर. एड्रेस तो रामदास भाऊ का ही है. गणेश, कहीं तू हमारे साथ कोई नाटक खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? अगर ऐसा है ना तो लॉकअप में उल्टा लटका के सच बुलवाऊंगा तेरे से. नाही साहेब, अहो मी खरंच सांगतोय, ये जो एड्रेस है ना ये रामदास भाऊ का ही है. लेकिन इस फोटो में ये जो आदमी है ना ये रामदास भाऊ नहीं है. और ये बैंक अकाउंट ये पीपल्स बैंक का है, जबकि रामदास भाऊ का इस बैंक पे कोई अकाउंट था ही नहीं. उनका अकाउंट तो कॉमन ट्रस्ट बैंक में था. सर रामदास काळे ने हमारे यहाँ जुलाई 2010 में अकाउंट खोला था. अकाउंट ओपन हुआ था जुलाई 2010 में और जमीन की डील हुई थी अगस्त 2010 में. सर हो सकता है ये अकाउंट सिर्फ इस डील के लिए ही खोला गया हो. मुझे इस अकाउंट के सारे पेपर्स चाहिए. ओके सर. ये रामदास भाऊ. यही है रामदास भाऊ. मैं इनके भाई गणेश को भी जानता हूँ. रामदास भाऊ बीमार थे, मई 2010 में वो अचानक गायब हो गए. इसका मतलब है गणेश काळे सच बोल रहा था. ये जरूर किसी फ्रॉड का मामला है. ये नकली रामदास काळे ने ये जमीन गजानन राजपुरे को बेची. उसने वो जमीन सुवर्णा तांबट को बेची. फिर सुवर्णा तांबट ने वो जमीन किरण साळुंके को बेची. और इन सब के बीच सुवर्णा तांबट का वो जाली डेथ सर्टिफिकेट भी है. असली रामदास काळे गायब है और किसी की मौत का नकली सर्टिफिकेट निकाला गया है. जरूर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है. जल्दी से ये चाबी मकान मालिक को लौटा के आ और मेरे को गली के बाहर मिल. हाँ? पण आपण कुठे चाललोय? अरे तू पहले लौटा के तो आ, बाद में बस स्टॉप पर सोचेंगे. हाँ? हाँ चल.
लवकर जा. हो. हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा? बेटा हम लोग एक नई जगह रहने जा रहे हैं। मतलब हम लोग वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, तुम अब एक नए स्कूल जाओगे। हाँ रंजीत बोल। भाऊ जमीन पे रोज कुछ नापतोल का काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन वहां पर अभी तो कुछ काम तो शुरू नहीं किया है ना? नहीं भाऊ। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ।